प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद आज इस मौके के लिए और इस समय के लिए। परमेश्वर ने मुझको और आपको कितना अद्भुत समय दिया है कि हम परमेश्वर के वचन में से कुछ देख सकते हैं, परमेश्वर के वचन में से हम और आप कुछ सीख सकते हैं। सो आई वाज प्रिपेयरिंग, मैं प्रार्थना कर रहा था और मैं तैयारी कर रहा था। मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु आप क्या बात करना चाहते हैं? इससे पहले मेरे विचार आगे जाएं, प्रभु मैं चाहता हूं कि आप अपने लोगों से क्या बात करना चाहते हैं। परमेश्वर ने मुझसे एक बात कहा कि मैं फिर से करूंगा, I will do it again. Lord will do it again. So आज की सुबह हम और आप जिस बात के ऊपर देखेंगे, जिस बात के ऊपर हम बात करेंगे, आज चाहे मेरी और आपकी परिस्थिति कुछ क्यों ना हो, आज इस समय परिस्थिति देखें तो वो अंधकार जैसी है, लेकिन हमारा परमेश्वर फिर से उस काम को करेगा जैसे वो बीते दिनों अपने लोगों के साथ करता हुआ आया है। हालेलुया। इस समय अगर हम परिस्थिति देखें तो ये अंधकार से भरी परिस्थिति है, किसी को नहीं पता क्या होने वाला है। राज्यों के ऊपर बहुत बड़ा संकट है, उनको नहीं पता कि कैसे वो अपने राज्य को संभालेंगे। दे हैव देयर ओन चैलेंजेस। और अगर हम देखें किस प्रकार से राज्यों के पास जो चुनौती है वो इस प्रकार की चुनौती है कि वो अपने फाइनेंशियल सेक्टर को कैसे संभालेंगे या वो अपने सामाजिक सेक्टर को कैसे संभालेंगे। हर एक के पास अपने अपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चैलेंजेस है। अंधकार जैसी परिस्थिति हो रखी है, या यूं कहेंगे परिस्थिति एक महान या बड़े विशाल पहाड़ के जैसी है। लेकिन आज की सुबह मेरे प्रियो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अंधकार चाहे जितना क्यों ना हो, लेकिन एक ज्योति जो सबसे ज्यादा चमकती है वो अंधकार में सबसे तेज चमकती है। आज मेरे और आपके पहाड़ चाहे जितने विशाल, चाहे जितने बड़े क्यों ना हो, लेकिन हमारा परमेश्वर उन पहाड़ों से भी कहीं ज्यादा महान है। सो वी हैव अ होप एंड आई वांट टू अश्योर यू, चाहे ये परिस्थिति अंधकार जैसी है, लेकिन एक ज्योति है जो मेरे और आपके जीवन में, मेरी और आपकी परिस्थिति में सदा सदैव चमकती है। और आज की सुबह के लिए परमेश्वर ने इस बात को कह रहा है that I will do it again, Lord will do it again। You know, अगर हम लाजरस की घटना पे जाते हैं, लाजर की घटना के ऊपर जाते हैं, हम और आप जानते हैं कि लाजर के साथ क्या हुआ। वो मर गया था और जब यीशु मसीह को पता चला, यीशु मसीह जब उसकी कब्र पर पहुंचता है तो उसको मरे हुए 4 दिन हो जाते हैं। और जब वो वहां पर पहुंचता है, यूहन्ना 11 और उसके 21 पद में हम इस बात को पाते हैं। उसकी बहन मार्था आती है और यीशु मसीह से कहती है, हे गुरु, हे प्रभु, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई लाजर कभी ना मरता। और वहीं पर ही फिर से वो अपनी बहन मरियम को भी लेकर के आती है और यूहन्ना 11:32 में मरियम भी इसी प्रकार से उससे कहती है कि हे यीशु मसीह, हे गुरु, अगर तू यहां पर होता तो शायद मेरा भाई कभी भी ना मरता। उनको लग रहा था, दोनों बहनों को लग रहा था कि उनकी परिस्थिति खत्म हो चुकी है, उनका भाई पूर्ण रूप से जा चुका है। एक्चुअली में देखा जाए, प्रैक्टिकली देखा जाए, स्वाभाविक रूप से वो सचमुच में मर चुका है, क्योंकि उसको कब्र में रखे हुए 4 दिन हो चुके हैं और वो मर चुका है। और उन लोग इस बात को कह रही हैं क्योंकि उनके जीवन में या उनके फैमिली पे देखें तो एक बड़ा सा संकट छा चुका है और देखा जाए तो उनके जीवन में अब शायद कोई आशा नहीं है। और वो यीशु मसीह से बस इस बात को कह रही कि अगर तू होता तो शायद वो कभी ना मरता, तू होता तो शायद उसकी बीमारी से तू उसको जिला देता। आई थिंक आज की सुबह मेरी और आपकी परिस्थिति कुछ इस प्रकार सी है। यस, बहुत से लोगों की परिस्थिति, क्योंकि ये जो समय है, जैसे मैंने आपसे कहा कि हम और आप एक डार्कनेस के समय जी रहे हैं, हमको नहीं पता कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। लेकिन एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूं कि परमेश्वर कभी भी अपने लोगों की परीक्षा उनके सहने से ज्यादा नहीं करता है। परमेश्वर अपने लोगों की परीक्षा उनके सहने से ज्यादा नहीं करता है। अगर डैनियल को देखें, सोच करके देखिए, देयर आर टाइम्स परमेश्वर हमको किसी परिस्थिति में अलाउ करता है कि हम उस परिस्थिति में जाएं और परमेश्वर उस परिस्थिति को भी कंट्रोल करके रखता है। आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चाहे परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर अभी भी नियंत्रण में है। परमेश्वर के हाथों में यह परिस्थिति कंट्रोल्ड है। अगर हम डैनियल की लाइफ को देखें, डैनियल, जब डैनियल का नाम लेते तो क्या आता है हमारे दिमाग में? क्या आता है बताइए? शेरों की मांद, उसको कैसे डाल दिया गया। बट सोचिए, अगर उसको शेरों की मांद में डाला ही नहीं गया होता तो आज कैसे हम डैनियल के नाम को पढ़ रहे होते, या कैसे परमेश्वर के उस महान कार्य को देख रहे होते, या परमेश्वर के उसके नाम की महिमा क्यों कैसे करते कि उसको परमेश्वर ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया। अगर डैनियल जाता ही नहीं तो क्यों शेरों के मुंह को बंद किया जाता? शद्रक, मेशक, अबेदनगो को अगर उस आग के भट्टे में नहीं डाला होता तो कैसे हम आज वचन में जान पाते कि मनुष्य का पुत्र उनके साथ
उस भट्टे में उनकी रक्षा करने के लिए पहुंच गया। हालेलुया। सो द फैक्ट इज कि परमेश्वर हमको और आपको अलाउ करता है कि हम सर्टेन सिचुएशन से जाएं, कुछ परिस्थिति से जाएं, क्योंकि परमेश्वर उसी परिस्थिति में मेरे और आपके जीवन में अपनी महिमा को दिखाना चाहते हैं। लेट्स कम बैक टू द स्टोरी ऑफ लाजरस। जैसे मैंने शुरू किया कि लाजर की बहनें आती हैं और कहती, प्रभु अगर तू होता तो मेरा भाई ना मरता। आज मेरी और आपकी परिस्थिति, शायद हम अकेले में परमेश्वर से कह रहे हैं, प्रभु तू कहां है? वेयर आर यू इन द सिचुएशन? प्रभु आप हमारी परिस्थिति में भी कहां हैं? हमारी इस डार्कनेस, अंधकार वाली सिचुएशन में आप कहां हैं? लेकिन यीशु मसीह ने उनको क्या रिप्लाई दिया? यीशु मसीह ने कहा, इन अदर वर्ड्स, यीशु मसीह उनसे कह रहा है, चाहे तुम्हारा भाई मर क्यों ना गया हो, चाहे तुमको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका, लेकिन यीशु मसीह के शब्द कुछ इस प्रकार से थे कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को जरूर देखेगी। द लॉर्ड विल डू इट अगेन। आज सेम चीज, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, परमेश्वर का वचन जीवित है, परमेश्वर का वचन सामर्थी है मेरे प्रियो। और आज की सुबह परमेश्वर मुझसे और आपसे इस वचन के द्वारा यही बात कर रहा है। वो कह रहा है कि अगर हम विश्वास करेंगे इस परिस्थिति में तो परमेश्वर की महिमा को जरूर देखेंगे। यू नो द सिचुएशन इज, अगर परिस्थिति देखें, अ लॉट इज हैपनिंग। कल ही कई पोस्ट देखें, जो हमारा दिल्ली है वो रेड जोन में बदलता जा रहा है। हमको और आपको सुरक्षित रहने की जरूरत है। यस, हमको और आपको अपनी इस परिस्थिति में अपने आप को, अपने फैमिली को बचा करके रखने की जरूरत है। बट एट द सेम टाइम हमको यह भूलना नहीं कि हमारा परमेश्वर जीवित है। आज इस समय आप अपने घरों में बैठे हैं, आपका परमेश्वर आपके घरों में, आपके परिवारों में आपके साथ उपस्थित है। आज की सुबह जिस वचन की ऊपर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं, वो मैंने लिया है यहोशू की पुस्तक, उसके पहले, दूसरे और तीसरे अध्याय। यहोशू की पुस्तक, उसका पहला, दूसरा और तीसरा अध्याय जब हम और आप देखते हैं, यहोशू की पुस्तक कुछ इस प्रकार से शुरू होती है। मूसा यानी कि इस्राएलियों का जो लीडर है वो मर चुका है, उसकी डेथ हो चुकी है और अब वो वहां पर नहीं है। और परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र से निकाला, वो निकाल करके लाता है, और किसके द्वारा निकाला, किसको इस्तेमाल किया? हम जानते हैं, मूसा को इस्तेमाल किया। लेकिन जब यहोशू के समय में हम आते हैं तो मूसा मर चुका है, और परमेश्वर यहोशू को यहां पर चुनता है कि वो इस्राएलियों को लीड करे। नाउ जो उनकी परिस्थिति थी वो ऐसी केओस वाली परिस्थिति थी, केओटिक सिचुएशन ही थी, क्योंकि इतने लाखों लोगों को अब यहोशू को लीड करना है, और ऐसे लोगों को लीड करना है जो छोटी छोटी बात पे वो अपने लिए एक नई मूर्त खोद के बना लेते थे और वो अपने लिए एक नए देवता की उपासना करने लगते थे। सो परिस्थिति बहुत ही ज्यादा उनके लिए भी गंभीर है और यहोशू के लिए खुद भी गंभीर है, क्योंकि उनको यहोशू को लीड करना है। ना यहोशू के मन में बहुत सारी बातें चल रही कि प्रभु मैं कैसे इस बात को करूंगा, कैसे मैं इन लोगों को लीड करूंगा, कैसे हम जाएंगे। और पहले, दूसरे और तीसरे अध्याय में अगर हम देखते हैं तो वहां पर एक घटना को पाते हैं, उनको यरदन नदी को पार करना है, जो सबसे पहला चैलेंज है। ना उनके लिए क्या था, परमेश्वर उनको क्यों निकाल के लाया? क्योंकि परमेश्वर उनको उस वायदे के स्थान यानी प्रॉमिस लैंड में पहुंचाना चाहता था। और हम देखते हैं जब परमेश्वर लेकर के आया तो परमेश्वर उनको घुमा करके किस रास्ते से लाया? पहले तो लाल समुद्र को पार कराया, और लाल समुद्र को पार कराने में उसने अपने दास मूसा को इस्तेमाल किया। नाउ नेक्स्ट चैलेंज जो उनके सामने है, वो उनके सामने जो है वो यरदन नदी है। अब उनको नहीं पता क्या होने वाला है, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो लोग यहोशू को देख करके कुछ इस प्रकार से फेसेस भी बनाते होंगे। देखते हैं, उस समय तो मूसा था, मूसा ने कर लिया, देखते हैं आपसे क्या होता है, यहोशू आप क्या कर लोगे। शायद कुछ इस प्रकार की परिस्थिति उनके बीच में चल रही होगी। यहोशू खुद भी बहुत परेशान होगा, है ना, क्योंकि परिस्थिति अच्छी नहीं थी, क्योंकि उनका जो लीडर था, महान अगुआ जो उनका था, वो जा चुका है। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं, जैसे परमेश्वर ने मुझसे कहा दैट लॉर्ड विल डू इट अगेन, परमेश्वर फिर से करेगा। इवन इन दिस सिचुएशन, मेरी और आपकी इस परिस्थिति में, महामारी के समय में परमेश्वर फिर से अपना काम करेगा। और जब हम देखते हैं यहोशू की पुस्तक, उसके पहले अध्याय में जब परमेश्वर उसको पुकारता है, जब बुलाता है, तो किस प्रकार से बताता है, लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। पहला अध्याय उसका दूसरा पद, मेरा दास मूसा मर गया है, सो अब तू उठ, कमर बांध और सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश में जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देना चाहता हूं। परमेश्वर पहली बात उसको क्या कहता है, अब तू उठ, कमर बांध और सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर के उस देश में जा। ना पहले चैप्टर और उसके 5th वर्स को अगर हम पढ़ते तो यहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर यहोशू से कहता है, क्योंकि परमेश्वर यहोशू की कंडीशन को जानता है, उसके इमोशनल सिचुएशन को जानता है, और उस समय की जो परिस्थिति थी, कैसे उसको लीड करना है,
क्या ज्ञान उसको देना है, किस विजडम से उसको भरना है, परमेश्वर सारी चीजों को जानता था। और इसलिए परमेश्वर उससे इस बात को कहता है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कितनी खूबसूरत बात यहोशू से क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? क्योंकि आई फील यहोशू के मन में भी ये प्रश्न है, प्रभु उस समय तो मूसा था और उसने उस लाल समुद्र को पार करा दिया, मैं यरदन नदी को कैसे पार कराऊंगा? आई डोंट नो, मैं क्या करूंगा? उसकी परिस्थिति चल रही है, उसके मन में ये सारे सवाल उठ रहे हैं। आज मेरे और आपके जीवन में भी इसी प्रकार के सवाल उठ रहे हैं। प्रभु, हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में हम कितनी सारी बातों को देखते हैं, आपने किया प्रभु, लेकिन ये कैसे, हम कैसे इस महामारी से निकलेंगे? हमारे परिवार का क्या होगा? हमारी जॉब्स का क्या होगा? हम अपने परिवार को कैसे चलाएंगे? आई नो, जितने हेड ऑफ द फैमिलीज हैं, जितने परिवार के मुखिया हैं, मुझे पता है आपके साथ ये सारे स्ट्रगल्स चल रहे हैं। बट लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे और आपके परिवार से इस बात को बात करना चाहता है। और वो क्या कहता है? परमेश्वर ने उस समय यहोशू से क्या कहा? वो कहता है, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे मैं तेरे संग भी रहूंगा। That means the Lord will do it again। जैसे उसने मूसा के साथ किया, उसने यहोशू के साथ किया, परमेश्वर आज वही काम मेरे और आपके साथ भी करेगा। लिखा है, ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा। द लॉर्ड विल डू इट अगेन। आइए इस समय हम और आप अपने परिवार के लोगों से, इस समय आप चाहे जहां शायद अकेले बैठे हैं या अपने परिवार के साथ आप इस चीज को देख रहे हैं, आप इस वचन को सुन रहे हैं, आप अपने परिवार से कहें कि परमेश्वर फिर से करेगा। द लॉर्ड विल डू इट अगेन। से इट, क्लेम इट बाय फेथ। आप परमेश्वर से कहें, लॉर्ड डू इट अगेन। प्रभु आप फिर से करें। नाउ वी ऑल नो अबाउट मोसेस कि परमेश्वर ने उसको लाल समुद्र को पार करने में, यानी उसको अलग करने में उसको इस्तेमाल किया। यहोशू के सामने भी यही चैलेंज है। नाउ परमेश्वर एक बात यहोशू को दिखाना चाहता था। परमेश्वर उससे क्यों इस बात को कह रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट। परमेश्वर क्यों यहोशू से कह रहा है कि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे तेरे साथ रहूंगा? क्योंकि परमेश्वर यहोशू से एक बात को दिखाना चाहता है, बताना चाहता है ये कि दैट मोसेस वाज नॉट द की बट आई एम द की। हालेलुया। कितनी बड़ी बात परमेश्वर उससे कहता है, दूसरे शब्दों में, कि मूसा वो कुंजी नहीं है। मूसा तो वो कुंजी नहीं था, लेकिन आज मैं ही वो कुंजी हूं जो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा, ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा। आज मेरे और आपके सामने भी वही चाबी है, वही कुंजी है, जिसका कि नाम यीशु मसीह है। वो मुझको और आपको इस परिस्थिति से निकाल करके जरूर ले जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज, जो प्रश्न है आज की सुबह वो ये, हाउ, कैसे परमेश्वर इस चीज को फिर से करेगा? हाउ द लॉर्ड इज गोइंग टू डू इट अगेन। परमेश्वर इस काम को, एक महान काम को जो शायद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या अगर आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे तो आप एक्सपेक्ट करना शुरू करें कि परमेश्वर कुछ करेगा। वो काम आखिर होगा कैसे? आखिर वो काम कैसे होगा? सो फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इन आवर लाइफ, दैट वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ। हमको और आपको तैयार अपने आप को करना। इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम। बहुत से लोगों से मेरी बात हुई और उन लोगों ने इस बात की गवाही दी कि भैया हमें बहुत अच्छा लग रहा है इस समय, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ और ग्रो कर रहे हैं, हम परमेश्वर को और अच्छे से जान पा रहे हैं। हमने बाइबल में इतने किताबें कभी एकदम से नहीं पढ़ी, लेकिन हम बाइबल को खत्म कर पा रहे हैं। देयर आर मेनी टेस्टिमनीज। इट्स अ गुड टाइम व्हेन वी कैन एक्चुअली प्रिपेयर। परमेश्वर अगर कुछ बड़े काम को, अगर आप बाइबल में देखें, परमेश्वर अगर कुछ बड़े काम को कहीं करता है तो उससे पहले वो अपने लोगों को क्या करता है? तैयार करता है। सो फर्स्ट थिंग, अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमको परमेश्वर इस चीज से निकाल करके ले जाएगा, शायद आज ये हमारे सामने एक यरदन नदी के समान है। परमेश्वर उसको हमारे और आपके जीवन में निकाल करके ले जाना चाहता है। इस समय यहोशू के जीवन में उनको क्या करना है? यरदन नदी पार करनी। इट्स अ बिगेस्ट चैलेंज फॉर देम। एंड देन वन थिंग, मैं और आप इस समय अपने समय को जाया नहीं कर सकते हैं प्रिपरेशन करने में। यानी अगर हमको तैयारी करनी है तो उस तैयारी में हमको रहना है। इस समय को हमें वेस्ट नहीं करना है। यदि आज हम प्रभु से कहते हैं कि लॉर्ड डू इट अगेन, सो उसमें सबसे पहले हमको तैयारी करनी है। एंड देन ही एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अस कि हम उस तैयारी को करें। नाउ तैयारी कैसे करें? पहली चीज, जो परमेश्वर यहोशू की तैयारी करवाता है, पर्सनली एज अ लीडर परमेश्वर उसकी जो तैयारी करवाता है। किस प्रकार की तैयारी करवाता है? जब हम पहले चैप्टर
और उसके यानी पहले अध्याय यहोशू उसका पहला अध्याय 6, 7 और 9 पद में अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर 3 बार इस बात का जिक्र आया है। परमेश्वर कहता है दृढ़ हो जाए, बी ऑफ गुड करेज, बी ऑफ गुड करेज। आई नो द सिचुएशन दैट यू आर गोइंग टू फेस, जो परिस्थिति तुम फेस करने जा रहे हो ये अच्छी परिस्थिति नहीं है, इट्स अ चैलेंज, ये एक चुनौतीपूर्ण परिस्थिति है। आज मेरे और आपके सामने परमेश्वर पहली बात कह रहा है कि हमको सबसे पहले अपने करेज को कल्टीवेट करना है। सबसे पहले हमको अपने जीवन में एक साहस को लेकर आना है। उस साहस हमको और आपको यानी उस सामर्थ को लेकर के आना है, उस बल को लेकर के आना है। वो बल हमको और आपको कहां से मिलेगा? परमेश्वर यहोवा की ओर से मिलता है, क्योंकि लिखा है परमेश्वर यहोशू से कहता है इसलिए हियाव बांधकर क्या हो जा? दृढ़ हो जा। हालेलुया, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा। दूसरी बात प्रिपरेशन में देखते हैं, परमेश्वर उसको उसकी प्रिपरेशन किस प्रकार से करवाता है। परमेश्वर यहोशू से कहता है पहले अध्याय के 8 और 9 पद में, इस पद को हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। लिखा हुआ है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, और लिखा हुआ है कि इसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना, कि क्योंकि इसी में जो लिखा है इसकी करने के अनुसार अगर तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सारे काम सफल और तू क्या होगा? प्रभावशाली होगा। हालेलुया। इस समय भी इस परिस्थिति में परमेश्वर मुझको और आपको सफलता देना चाहता है। इस परिस्थिति से परमेश्वर हमको और आपको निकालना चाहता है। परमेश्वर हमको और आपको इस परिस्थिति में भी प्रभावशाली बनाना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको व्यवस्था की जो ये पुस्तक है यानी बाइबल जो मेरे और आपके पास है, उसके एक एक वचन की चौकसी करने का समय मुझको और आपको बहुत अच्छी तरीके से मिला हुआ है। पहले तो हमारे पास शायद बहाना था कि हम कैसे करेंगे, बट नाउ इट्स अ गुड टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। बहुत अच्छा समय है। और अगर हम देखें परमेश्वर के वचन में, अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर ने सबसे ज्यादा महत्व किस बात को दिया है? परमेश्वर ने सबसे ज्यादा महत्व अपने वचन को दिया है, क्योंकि भजन संहिता उसका 119 और उसका 97वां वर्स इस प्रकार से कहता है, आहा मैं तेरी व्यवस्था से कैसे प्रीति रखता हूं, दिन भर मेरा ध्यान उसमें लगा रहता है। नाउ सीक्रेट ऑफ जीसस मिनिस्ट्री, यीशु मसीह के जीवन की जो सेवकाई थी जो उसने आकर के करी, उसका रहस्य क्या था? उसका रहस्य था वर्ड ऑफ द फादर। उस पिता की एक एक वचन के अनुसार वो काम करता गया, वो उसकी सेवकाई का रहस्य था। क्योंकि यीशु मसीह एक बात को कहता है, यीशु मसीह कहता है मैं तुमसे अपने आप से या अपने मन से कोई बात को नहीं कहता हूं, मैं वो कहता हूं जो पिता मुझसे कहता है। दैट मीन्स ही यूज्ड टू रिसीव द वर्ड फ्रॉम फादर। वो पिता से अपने उस वचन को सुनता था और वो लोगों को बांटता था। आज मेरे और आपकी तैयारी में अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर फिर से इस काम को करे, इफ वी आर एक्सपेक्टिंग दैट लॉर्ड डू इट अगेन, तो हमको अपनी तैयारी में पहली चीज साहस को कल्टीवेट करना है। दूसरी चीज हम और आप देखते हैं वर्ड में हमको और आपको कल्टीवेट करना है, क्योंकि हम जब वर्ड अपने जीवन में लेकर के आते, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलने की चौकसी करते हैं, तो मेरे और आपके सारे काम क्या होते हैं? सफल होते हैं और प्रभावशाली भी होते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। इसके साथ मैं आपके साथ एक और बात को जोड़ना चाहता हूं, दैट वी डोंट हैव टू लिव इन ओवर कॉन्फिडेंस। हमको इस बात में नहीं जीना है कि ओ वो तो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, या फैमिली, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, अगर एज फैमिली आप इस वचन को सुन रहे हैं, आप ये ना सोचें कि आपके पेरेंट्स वचन पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बट आप नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा, आपको भी वही काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आने वाले समय में, अभी आगे हम और आप देखेंगे कि कैसे सिर्फ लीडर को ही नहीं परमेश्वर प्रिपेयर कराता है, लेकिन अपनी प्रजा को भी परमेश्वर प्रिपेयर कराता है। एक बड़े काम को करने के लिए परमेश्वर लीडर और प्रजा दोनों को तैयार कराता है। सो जो फैमिली के लीडर्स हैं, जो हेड ऑफ द फैमिलीज हैं, परमेश्वर उनको भी तैयार करना चाहता है। साथ ही साथ जितने भी हाउस होल्ड मेंबर्स हैं, जितने भी पारिवारिक लोग हैं, परमेश्वर उनको भी उसी रीति से तैयार करवाना चाहता है। हालेलुया। फॉर एग्जांपल, जो सबसे बड़ी चीज है कि अगर एक स्टूडेंट की लाइफ को देखें, जैसे अगर मैं अपनी बात आपसे आज बताऊं, बहुत बार ऐसा हुआ मेरी स्कूल की लाइफ में, मैं यूं ही एग्जाम देने चला गया ओवर कॉन्फिडेंस में, क्योंकि कई बार होता है ना कि आपको अपने फ्रेंड्स पे ज्यादा भरोसा है, अपनी पढ़ाई से ज्यादा कई बार दोस्तों पे भरोसा होता है। और दोस्तों का आई थिंक आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि चलो आज पढ़ के नहीं जाते हैं, आज अपना हम टाइम वेस्ट खेलने में कर सकते हैं या हम कुछ भी करने में कर सकते हैं। बहुत बार मैंने ऐसा किया और मैं गया
दोस्तों के ऊपर उम्मीद लगा के शायद वो पढ़ के आएगा, वो पढ़ के आएगा, वो ये क्वेश्चन पढ़ के आएगा, मैं ये करके जाऊंगा और मैं पूरा अच्छा एग्जाम निकाल लूंगा। बट देयर वर टाइम्स कि जब मैं गया बिना पढ़े, बिना प्रिपरेशन के, बिना तैयारी के, वहां पे जाके सब कुछ नया हो गया और टीचर ने सीट ही बदल दी और ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पर मैं यानी कि कहूं चीटिंग ही नहीं कर पाया। सो दैट मीन्स मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर हम तैयारी करके नहीं जाते, सो आई फेल्ड इन एग्जाम्स। नाउ दिस इज व्हाट इट इज। हर स्टूडेंट अपनी ही तैयारी के हिसाब से वो नंबर्स पाता है, उसका जो रिजल्ट आता है वो उसकी तैयारी के बेसिस पर आता है। आज परमेश्वर मेरे और आपके टाइम को वेस्ट नहीं कराना चाहता, क्योंकि उसने एक तो यहोशू से कहा कि अपने आप को तैयार कर, अपने अंदर साहस को कल्टीवेट कर, परमेश्वर के वचन यानी व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। नाउ लेट्स सी परमेश्वर प्रजा से क्या कहता है, परमेश्वर कांग्रीगेशन से क्या कहता है, यानी जो परमेश्वर यूं कहे फैमिली मेंबर्स से क्या कहना चाहता है। हेड ऑफ द फैमिली से तो शायद परमेश्वर ने कह दिया, लेकिन परमेश्वर किससे क्या कहना चाहता है? फैमिली मेंबर्स से, भाई बहनों से क्या कहना चाहता है। आइए देखें यहोशू का 3 अध्याय 5 पद। अभी उन लोगों ने यरदन नदी पार नहीं करी है और इस समय परमेश्वर उनकी तैयारी करवा रहा है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं यहोशू का 3 अध्याय 5 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने यहोशू से क्या करने को कहा? नाउ लेट्स रीड इट केयरफुली। लिखा हुआ है, फिर यहोशू ने किससे कहा? प्रजा के लोगों से कहा। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? पहले तो उसने यहोशू को तैयार किया, नेक्स्ट स्टेप आश्चर्य कर्म को करने से पहले परमेश्वर अगर तैयार करवाता है तो वो अपने प्रजा के लोगों को तैयार कराता है। आज मैं और आप उसकी निज प्रजा है। परमेश्वर अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि परमेश्वर इस पैंडेमिक से हमको निकाले, अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ बड़ा परमेश्वर अपना हाथ को लेकर के आए, वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ। यस माय डियर पीपल ऑफ गॉड, मेरे प्रियो, हमको और आपको तैयार करना है अपने आप को, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अपने आप को क्या करो? पवित्र करो। सो पहली चीज प्रिपरेशन में हमने देखी कि हमें अपने जीवन में साहस को लेकर के आना, करेज को कल्टीवेट करना है। दूसरी चीज देखी कि हमको परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ना है, परमेश्वर के वचन पर दिन और रात ध्यान करना है। थर्ड पॉइंट हम यहां पर देखते हैं प्रिपरेशन में, होलीनेस, पवित्रता। परमेश्वर एक बात से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, मुझे पता है और आप भी इस बात को जानते हैं, वो है पवित्रता। यस, अगर परमेश्वर से मैं और आप कुछ एक्सपेक्ट करें ना, अगर आप पास्ट में देखें, अगर आप बाइबल को उठा करके देखें, परमेश्वर ने अपने दासों को भरपूरी से इस्तेमाल किया, बट ही यूज्ड देम। परमेश्वर ने उनको तब उस लेवल पे इस्तेमाल किया जब उन्होंने अपने पवित्रता के साथ खिलवाड़ नहीं किया। यस मेरे प्रियो, आई थिंक इस समय हमको और आपको, ये मेरे लिए सबसे पहले है, बहुत महत्वपूर्ण है कि हमको अपनी पवित्रता का बहुत ध्यान करें, क्योंकि इससे पहले हम एक्सपेक्ट करें परमेश्वर हमारे बीच में कुछ बड़ा करें, हमें अपने आप को पवित्र करना होगा। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय 15 और 16 पद बताता है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। ना कितनी बड़ी चीज है। आज परमेश्वर अगर मेरे से ये बात कर रहा है तो परमेश्वर मुझसे ये नहीं कह रहा कि तुम जब प्रीचिंग कर रहे हो या वर्शिप लीडिंग कर रहे हो, एंथनी, मेरे से परमेश्वर कह रहा है तो तुम्हें पवित्र, तब तो बहुत अच्छे दिख रहे हो, बट व्हाट अबाउट जब कोई मुझे नहीं देख रहा है? क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? वैसे तुम भी अपने चाल चलन में पवित्र बनो। उस समय नहीं जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं, उस समय नहीं जब मैं प्रचार कर रहा हूं, उस समय नहीं जब मैं लोगों से प्रभु की बातें कर रहा हूं, उस समय जब मुझे कोई नहीं देख रहा। इट्स अ चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम हर बात में यानी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। परमेश्वर स्वयं इस बात को कह रहा है और यहां पर परमेश्वर इस पत्री में मुझसे और आपसे बात कर रहा है। पत्रस की पत्री में क्या कह रहा है कि पवित्र बनो क्योंकि हमारा बुलाने वाला पवित्र है। डैनियल को अगर जब हम देखें, डैनियल को जब शेरों की मान में डाला गया, उसको किसी बात का भय नहीं था। क्यों नहीं था भय? क्यों नहीं था? बिकॉज ही वॉज प्रिपेयर्ड। मेरे प्रियो, ही वॉज प्रिपेयर्ड, क्योंकि वो दिन के तीनों समय में परमेश्वर का वचन बताता है उस खिड़की को खोलता था जो यरूशलेम की तरफ वो खिड़की खुलती है, उस खिड़की को वो खोलता था और वहां पर घुटने को टेकता था और अपने समय को परमेश्वर के साथ पवित्रताई के साथ बिताता था। परमेश्वर का वचन कहता है, वहां पर लिखा है, और उस चीज को देखकर लोगों ने उसको फंसाने की कोशिश करी। सिर्फ कोशिश ही नहीं करी, शत्रु ने उसको ऑलमोस्ट फंसा दिया था, बट उसको भय नहीं था। उसने कहा मैं उस बात से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूं।
Because he was prepared. And see, जब प्रिपरेशन में होकर यानी तैयार होकर जब हम किसी परिस्थिति में जाते हैं, परमेश्वर उस परिस्थिति में he does it again. Hallelujah. The Lord will do it again. जब हम तैयारी कर लेते हैं तब परमेश्वर मेरे और आपके मध्य में बड़े काम को करेगा। और आपको बता रहा हूं, सिर्फ यहां पे हम यहोशू के समय इस बात को देख रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है कि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे साथ भी रहूंगा। सिर्फ एक जगह परमेश्वर इस प्रकार को काम नहीं कर रहा है। सोच के देखिए, एलिया के समय और एलाइशा के समय में जैसे परमेश्वर ने जिस अनॉइंटिंग से जिस रीति से एलिया को इस्तेमाल किया, वैसे एलाइशा को इस्तेमाल किया ना। मुझे याद आ रहा है जब परमेश्वर ने लूका उसके शुरुआत के अध्यायों में जब आप देखेंगे, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म होने वाला था, जब जब्राइल फरिश्ता वहां पर जाता है, उसके पिता जकरिया से जाकर इस खुशखबरी को बताता है, तो वो वहां पर एक बात लिखी गई है बहुत खूबसूरत, कि जैसे एलिया के ऊपर परमेश्वर की सामर्थ थी, वैसे ही परमेश्वर इसको भी आगे आगे लेकर के चलेगा। दैट मीन्स परमेश्वर का जो काम करने का तरीका है, परमेश्वर फिर से उस काम को करता है। It's our time, it's our generation. पहले के दास, पहले के लोग, पहले की प्रजा करके चली गई। They have done their work. Now it's our time. I want to challenge you today. आज मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं, it's our time. So first thing we have to prepare ourselves. Point number 2, दूसरी बात, that Lord does it. Hallelujah. परमेश्वर उस काम को कर देता है। जब हम यहोशू उसके 3 अध्याय 2 से लेकर 3 पद को पढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान दीजिएगा इस बात को कि कैसे परमेश्वर ने यरदन नदी को क्रॉस कराया। उनको लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं 2 और 3 पद। और 3 दिन के बाद सरदारों ने छावनी के बीच जाके प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेवी याजक देख पड़े तो अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे चलना। परमेश्वर की आज्ञा क्या थी कि जब वो वाचा का संदूक उठाकर याजक लोग आगे आगे चलेंगे तो उसके काफी पीछे प्रजा चलेगी। वाई वाचा का संदूक, वाई आर्क ऑफ द कवनेंट, आखिर क्यों परमेश्वर इस बात को कह रहा है? आर्क ऑफ द कवनेंट अगर किसी बात को उस समय दर्शाता है तो वो परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। हालेलुया। परमेश्वर उनसे दूसरे शब्दों में क्या कह रहा था? परमेश्वर कह रहा था कि जैसे मैं मूसा के संग रहा, मैं वैसे तेरे साथ भी रहूंगा। और परमेश्वर उनसे इस बात को कह रहा है, तुझे यरदन नदी पार तो करनी है, लेकिन यरदन नदी तुम्हारे पार करने से पहले मैं तुम्हारे लिए उस रास्ते को बनाऊंगा। परमेश्वर उस काम को तब करता है when we chase the presence of God, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति के पीछे पीछे चलते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर मेरे और आपके मध्य में बड़े काम करता है। इफ वी आर एक्सपेक्टिंग, अगर हम इस नदी को पार करना चाहते हैं, इस पैंडेमिक को पार करना चाहते हैं, परमेश्वर मेरे और आपके आगे आगे जाने को तैयार है। लेकिन प्रश्न यह है कि आज मैं और आप तैयार हैं? परमेश्वर मेरे और आपकी हर एक परिस्थिति को जानता है। और जब हम यहोशू उसके 3 अध्याय और 6 पद में पढ़ते हैं तो लिखा है, तब यहोशू ने याजकों से कहा, वाचा का संदूक उठाकर प्रजा के आगे आगे चलो। तब वे वाचा का संदूक उठाकर आगे आगे चले। हालेलुया, हालेलुया। वाचा का संदूक यानी परमेश्वर की उपस्थिति आगे आगे जा रही थी और उसकी प्रजा पीछे पीछे जा रही थी। और आने वाले समय में जब स्टोरी को हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, हम देखते हैं कि वो याजक उस यरदन नदी के बीच में पहुंचते हैं और वहां का जो जल है वो सूख जाता है। जब 15 पद को पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है, इस बात को जब आप पढ़ेंगे, आप बाद में इस बात को पढ़ सकते हैं, 15th वर्स में लिखा हुआ है कि जब वो याजक वहां पर पहुंचे, उनका पैर उस नदी में डूबता है, उसके बाद वो जो जल है वो सूख जाता है और वो एक दीवार की तरह खड़ा हो जाता है। परमेश्वर ने क्या कहा था यहोशू से? जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तेरे संग रहूंगा। परमेश्वर ने फिर से करके दिखा दिया। और वहां पर आगे जब हम और आप पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि उसी के बीच में पहुंचकर 17 पद में लिखा, जब आप पढ़ते हैं, और याजक यहोवा की वाचा का संदूक उठाए हुए यरदन के बीचों बीच पहुंचकर स्थल पर खड़े रहे और सब इजरायली स्थल पार उतरते रहे। अंत में उसकी सारी जाति के लोग यरदन पार हो गए। हालेलुया, हालेलुया।
व्हाट अ फेथफुल गॉड वी हैव। कितना विश्वास योग्य परमेश्वर आज मेरे और आपके पास है। मेरे प्रियो, मैं आपसे इस बात को बताना चाहता हूं और वो बात ये है कि मेरा और आपका परमेश्वर मेरे और आपके साथ विश्वास योग्य है। सो आज इस सुबह मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं इस यरदन नदी के बारे में। हमको सुनकर कितना ईजी लगा ना कि उन लोग याजक लोग गए, आर्क ऑफ द कवरेंट यानी वाचा का संदूक लेकर वहां पर उन्होंने पैर रखे और वो सूख गया। लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे उसके 15 पद को, 3 अध्याय के 15 पद को, यहां पर लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। और संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुंचे और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदन तीर के जल में डूब गए ना। अगर आप वहां देखें ब्रैकेट में लिखा हुआ है, यरदन का जल तो कटनी के समय के सब दिन अपने तट के ऊपर बहा करता है। ओ, परमेश्वर ने किस समय को चुना उनको पार कराने के लिए? जब वो नदी बाढ़ के समान बह रही थी। हम सोचते हैं ना, ऐसा हमारे दिमाग में ख्याल आता है। जब मैंने यूं ही पढ़ के निकल गया तो मुझे ये लगा, अरे ठीक है वो तो नदी थी, शायद उनके घुटने घुटने तक पानी होगा। नहीं, क्योंकि यहां पर परमेश्वर का वचन बताता है कि उस समय जो पानी था वो उनके तट के ऊपर तक बह रहा था। और अगर मैं आपको इस नदी के बारे में बताऊं, इस नदी के विषय में अगर मैं आपको बताना चाहता हूं तो वो ये कि ये नदी हेमरोन पर्वत से उतरती है, 7000 फीट से नीचे उतरती है और ये डेड सी में जाकर के मिल जाती है। और जब स्प्रिंग टाइम में यानी कटनी के समय जब इसका पानी बहता है तो करीब 25 नॉट्स की स्पीड से बहता है। कितने किलोमीटर की स्पीड से? 46 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। यानी कि जो उस समय क्रॉस करने का जो माहौल था वो इजी नहीं था, वो एक बाढ़ जैसा पानी वहां पर बह रहा था। सो परमेश्वर हमको कई बार अलाउ करता है उस परिस्थिति में जाने के लिए, लेकिन सबसे बड़ी चीज उस परिस्थिति में अगर आगे आगे कोई जाता है तो मेरा और आपका परमेश्वर जाता है। आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसा परमेश्वर का वचन यहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर उनके आगे आगे चला, यानी आर्क ऑफ द कवनेंट उनके आगे आगे चला। उसके याजक उसकी उपस्थिति को लेकर के आगे आगे जाते हैं और पीछे पीछे प्रजा जाती है। और फिर लिखा हुआ है जब हम और आप 17 पद में जाते हैं कि प्रजा के सारे लोगों ने उस यरदन को पार कर गए। आज मैं और आप परमेश्वर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, वी आर आई थिंक आस्किंग दैट लॉर्ड डू इट अगेन। मेरा परमेश्वर केपेबल है, मेरा और आपका परमेश्वर केपेबल है उस चीज को करने के लिए। परमेश्वर कह रहा है यस आई विल डू इट अगेन। लेकिन आज परमेश्वर देख रहा है आज कौन तैयार है। जैसा परमेश्वर ने यहोशू से कहा अपनी प्रजा के लोगों को कह दे तैयार हो जाएं, वो अपने आप को पवित्र कर लें, क्योंकि कल मैं उनके मध्य में कुछ आश्चर्य कर्म को करने पर हूं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मेरा महान परमेश्वर है। इज़ाया और उसका 43 चैप्टर 2 और 3 पद में लिखा हुआ है, जब तू जल में होकर के जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, जब तू नदियों में होकर के चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी, जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। हालेलुया, हालेलुया। जब हम नदी में होकर के जाते हैं तो हमारा परमेश्वर हमको और आपको बचाने वाला है। जब हम आग में होकर के जाते हैं तो हमको हमारा परमेश्वर बचाने वाला है। इस परिस्थिति में, इस पैंडेमिक में, इस महामारी से होकर के जाते हैं तो हमारा परमेश्वर हमको और आपको बचाने वाला परमेश्वर है। आज भी वो जीवित परमेश्वर है, लेकिन आज वो इस बात को देख रहा है, वो इस बात की खोज में लगा है, वो इस बात को सीख कर रहा है, सीकिंग कि कौन घुटने टेक कर मेरे सामने प्रार्थना कर रहा है, कौन है जो मेरे वचनों में अपने आप को तैयार कर रहा है, कौन है जो मेरे से कह रहा है कि प्रभु फिर से कर। मेरे प्रियो, वी हैव टू स्टैंड इन दैट गैप। क्या आज मैं और आप तैयार हैं? अगर नहीं है सो इट्स अ चैलेंज, सबसे पहले मेरे लिए और फिर आपके लिए। आपसे कहना चाहता हूं लेट्स प्रिपेयर आवरसेल्फ। इस अवसर का हम सबसे अच्छा इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर कुछ महान करने पर है। बहुत से प्रभु के दासों ने इस बात को बताया कि इस महामारी के गुजरने के बाद परमेश्वर एक बड़ी बेदारी को लाना चाहता है। इनफैक्ट अगर आप देखें आज कितने लोग प्रभु को ऑनलाइन सर्विसेज के द्वारा जान रहे हैं। हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, उसने जान दी ताकि मेरे पाप धुल सके, ताकि मैं स्वर्ग राज यानी उस अनंत काल में पहुंच सकूं। आज वो देखना चाहता है कि कौन उस बेदारी के लिए तैयार है। आज वो देखना चाहता है कौन उस रिवाइवल को एक्सपेक्ट कर रहा है। मेरे प्रियो, आज मेरी और आपकी ये प्रार्थना होनी चाहिए, लॉर्ड डू इट अगेन, लॉर्ड डू इट अगेन। हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। मैं एक
सच्ची घटना को बताकर आज इस वचन को मैं खत्म करना चाहूँगा। 1900 की बात है, 1900 के दशक की बात है। देयर वाज अ बाइबल कॉलेज और वहाँ पर एक प्रोफेसर थे उस बाइबल कॉलेज में, उनका नाम था प्रोफेसर और वो जो प्रोफेसर थे उनके बाइबल कॉलेज में कुछ स्टूडेंट्स थे और वो वहाँ पर सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे। उस बाइबल कॉलेज में कुछ ऐसा था कि उस बाइबल कॉलेज में उनको बच्चों को लेकर के कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाना था, कुछ ऐतिहासिक जगहों पर उनको लेकर के जाना था। वो बस में बैठाकर अपने बाइबल कॉलेज के बच्चों को ले जाने लगे और इट्स सो हैपेंड कि जिस जगह पर वो गए, वो जो घर था, यानी कि जो वो एक ऐतिहासिक घर था, वो किसी और का नहीं लेकिन जॉन वेस्ली यानी कि पास्टर जॉन वेस्ली का घर था। और अगर आप जॉन वेस्ली को नहीं जानते तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ, थोड़ा बताना चाहता हूँ कि जॉन वेस्ली काफ़ी साल पहले, कई दशकों पहले उन्होंने परमेश्वर की सेवकाई करी और ही वॉज वन ऑफ द रिवाइवलिस्ट, ही वॉज वन ऑफ द रिफॉर्मर इन क्रिश्चियनिटी। उन्होंने मसीहत को उजागर करने में नॉट ओनली इन इंग्लैंड लेकिन पूरे विश्व में उस बेदारी को लाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था और उनका हृदय था। आज बहुत सारे चर्चेस, मेथोडिस्ट चर्च का अगर आप नाम जानते हैं, और अगर काफी चर्चेस जो पूरे विश्व में चल रहे हैं वो उनके द्वारा शुरू हुए और उनकी ये इच्छा थी कि परमेश्वर की बेदारी लोगों तक पहुंचे। उनके घर पर, वो उस समय नहीं थे क्योंकि वो कई साल पहले उनका निधन हो गया था। प्रोफेसर उनके घर पर उनको लेकर के गए, उन स्टूडेंट्स को। जब घर में गए, उनके पूरा घर था और वो एक म्यूजियम टाइप का उनका घर बना करके रखा गया था। सबसे पहले वो किचन में गए, किचन में लोगों ने वहाँ पर प्लेट्स देखी, जिस बर्तन में वो खाना खाते थे वो बर्तन को देखा। फिर थोड़ी देर के बाद उनको लाइब्रेरी में लेकर के गए, उस लाइब्रेरी में उस स्टडी टेबल को देखा जहाँ पर वो पढ़ाई करते थे, जहाँ पर वो अपने सर्मन्स को तैयार करते थे। उन किताबों को छू करके देखा, उनके लिखे हुए सर्मन्स को देखा एंड दे वर वेरी हैप्पी, स्टूडेंट्स वर वेरी हैप्पी। फिर थोड़ी देर के बाद घर घूमने के बाद जो प्रोफेसर और थे उन बच्चों को ले करके सीढ़ी से चढ़ा करके ऊपर वाले कमरे में ले गए। वो एक ऐसा कमरा था जहां पर बच्चे गए तो वहां पर छोटा सा कमरा और वो जॉन वेस्ली का बेडरूम था। उस बेडरूम में लेकर के जब जाते हैं तो वहां पर एक छोटा सा बेड पड़ा है और वहां पर कारपेट यानी कालीन बिछी हुई है और उस कालीन के पास वहां पर जब बच्चे जाते हैं वो बेड के चारों ओर घूमते हैं, कुछ कुछ कपड़े टंगे हुए हैं। एक बच्चे ने नोटिस किया जहां पर बेड था, जहां पर तकिया होती, पिलो होती है, उसी के नीचे कारपेट पे 2 निशान वहां पर बने हुए, गड्ढे जैसे कारपेट में बने हुए हैं। वो बच्चा प्रोफेसर से अपने पूछता है कि प्रोफेसर सर ये क्या है, ये क्यों गड्ढे हैं, ये क्यों बिल्कुल ये जो कारपेट है वहां फट सी गई है। प्रोफेसर वहां पर बताते हैं ये जो 2 निशान है वो निशान जॉन वेस्ली के घुटनों के निशान थे। वो हर सुबह उठकर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधे 1 घंटे के लिए नहीं वरन घंटों भर वो आंसुओं को बहाते थे, घुटने टेक करके प्रार्थना करते थे और प्रार्थना करके उन्होंने इतने बड़े रिवाइवल को लेकर के आए। जब वो बच्चे इस बात को सुनते हैं पूरे कमरे में साइलेंस छा गया, सब बिल्कुल शांत हो गए और फिर सब अपने जगह को निकल करके, उस बेडरूम से निकल कर सब अपने बस में जाकर के बैठ गए। जब वहाँ पर स्टूडेंट्स की गिनती हो रही थी तो प्रोफेसर ने देखा कि वहाँ पर एक स्टूडेंट अभी भी कम है। प्रोफेसर भाग करके गए, वो किचन में गए, देखा किचन में कोई नहीं है। फिर उसके बाद वो लाइब्रेरी में गए, देखा लाइब्रेरी में कोई नहीं। ड्राइंग रूम में गए, वहाँ देखा कोई नहीं। फिर वो ऊपर चढ़ के उस बेडरूम में जाते हैं। जब वो बेडरूम में जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है जो कि अपने घुटनों को उसी छेद में जहां पर वो प्रार्थना करते थे उसी में अपने घुटनों को लगा करके बैठा है और अपने आंसुओं को बहा रहा है और अपने हाथ को उठा करके परमेश्वर से कह रहा है, लॉर्ड वुड यू डू इट अगेन। क्या परमेश्वर आप दोबारा उस काम को करेंगे? लॉर्ड विल यू डू इट अगेन विद मी। क्या परमेश्वर आप दोबारा मेरे द्वारा इस काम को करेंगे? और प्रोफेसर उस चीज को, उस बच्चे को देखता है। थोड़ी देर प्रोफेसर देखते हैं, कुछ सेकंडों के बाद प्रोफेसर उस बच्चे के कंधे के ऊपर अपने हाथ को रखते हैं और वो कहते हैं कि लेट्स गो। आई थिंक अगर समय हो गया है, तुम प्रार्थना कर चुके हो तो चलते हैं, क्योंकि हमें बाकी जगह भी विजिट करनी है एंड एवरीबॉडी इज वेटिंग। और फिर वो डॉक्टर बिली ग्राहम अपने घुटनों पर से उठते हैं और वो दोबारा जा करके बस में बैठ जाते हैं। मेरे प्रियो, वो बच्चा कोई और नहीं था, he was Dr. Billy Graham, because he expected, he went there and he prayed, Lord, will you do it again? आज मेरे और आपके सामने मेरे प्रियो ये चुनौती है। क्या हुआ जब उन्होंने उस प्रार्थना को किया?
क्या हुआ जब उन्होंने उस प्रार्थना को किया? कुछ सालों के बाद लॉर्ड डिड इट अगेन। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके द्वारा, उनके द्वारा पूरे विश्व में एक बड़े रिवाइवल को लेकर के आए। आज कितने लोग उनकी सेवकाई के द्वारा बचाए हुए लोग हैं। नाउ इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज मेरे और आपके हाथ में वो चुनौती है। क्या आज कोई है जो हम उस समान परमेश्वर के सन्मुख जाकर घुटने टेक कर परमेश्वर से कहेंगे, लॉर्ड विल यू डू इट अगेन? परमेश्वर, क्या आप दोबारा उस काम को करेंगे? क्योंकि परमेश्वर ने यहोशू से कहा था, जैसे मैं मूसा के संग था वैसे तेरे संग भी रहूंगा। आज परमेश्वर कह रहा मुझसे और आपसे, जैसे मैं जॉन वेस्ली के साथ था, मैं डॉक्टर बिली ग्रैहम के साथ था। जैसे वो उनके साथ था, आज वो मेरे और आपके साथ रहने को तैयार है। बट क्या आज मैं और आप तैयार हैं? आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु, हम बहुत धन्यवाद देते हैं आज इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हमें अच्छा मौका दिया प्रभु यीशु मसीह कि हम आपकी उपस्थिति में आने पाए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि हम आपके वचन में से देखने पाए। प्रभु लॉर्ड, हम आपके सन्मुख आते हैं और हम आपसे कहते हैं कि प्रभु आप हमारे मध्य में कुछ करें। लॉर्ड डू इट अगेन, लॉर्ड डू इट अगेन। आज जितने परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में, उनके पारिवारिक जीवन में लॉर्ड ब्रिंग अ न्यू रिवाइवल, एक नई बेदारी को लेकर के आ इस पृथ्वी पर। प्रभु यीशु मसीह एक नई बेदारी को लेकर के आ। प्रभु हम आपसे कहते हैं प्रभु फिर से कर। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे साथ बने हुए हैं। धन्यवाद इस महामारी में हमारे साथ बने रहने के लिए। प्रभु तेरा वचन कहता है, मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा ना कभी तुझे अनाथ करूंगा। जन्माने वाली माता तो भूल सकती, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रभु आज हमारा भरोसा सिर्फ आप पर है, सिर्फ आप पर है और सिर्फ आप पर है। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं मेरे राजा। प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं, जिनकी जो भी नीड्स हैं प्रभु आप उन नीड्स को पूरा करें। सारी बातों में आपको धन्यवाद, आदर और महिमा देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन।